नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक टाइम के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी आवाज का जादू पूरे मध्य प्रदेश में गूंजता है। नवरात्र का महीना शुरू होने जा रहा है, इसके बाद त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। आयोजन भी होंगे। लोग कोरोना की महामारी के बाद अब छोटे छोटे उत्सव भी करने लगे हैं। इन आयोजनों में जिनकी आवाज गूंजती है, ऐसे खनिज देव चौहान छोटू हमारे साथ हैं, जो मध्य प्रदेश के उभरते हुए सिंगर हैं। हालांकि पिछले 28 सालों से वो लगातार विभिन्न शोज में और विभिन्न शहरों में जाकर गाते आ रहे हैं, लेकिन अब उनके एक बड़ी सफलता मिली है। उनके गीत को हाल ही में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी म्यूजिक कंपनी सुंदरानी ने रिलीज करने का फैसला लिया है और वो जल्द ही गाना आप तक पहुंचेगा। हम आज उस गाने को भी आप तक पहुंचाएंगे। खनिज, बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। एक गाना जो हाल ही में सुंदरानी ने रिलीज किया है, क्या वो गीत है? कैसे उस गीत के लिए आपको अप्रोच किया गया और नवरात्र पर उस गीत को कैसे हर पंडाल में हम सुनने को आतुर रहेंगे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सर्वप्रथम तो आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और हुआ यूँ कि फेसबुक पर मैं हमेशा अपने अपलोड डालता रहता था, तो एक गाना उन्होंने मेरा सुना, तेरी दीवानी अपलोड किया था। उसके बाद वो गाना सुनने के बाद उनका कॉल मेरे पास आया कि आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, आइए मिलके कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। तो जल्द ये सब हुआ है। 12 तारीख को उनका कॉल आया, तो फिर सडनली उनको बहुत पसंद आ गई मेरी आवाज़। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करके और हम रिलीज़ करेंगे। तो बस आप सभी का आशीर्वाद। चलिए, हम बाकी के सवाल बाद में करेंगे, लेकिन दर्शकों का सस्पेंस जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं बना रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो गीत पहले आप हमें सुनाएं, दर्शकों को सुनाएं जो रिलीज होने जा रहा है। जी, ये सॉन्ग शारदा माता के ऊपर है जी, और माँ के लिए बच्चा बहुत करुण पुकार कर रहा है। इस भाव का वह गीत है। तो 4 पंक्तियाँ पेश करता हूँ आपके सामने। मेहरा वाली मैया ताले किस्मत के खोल, शारदा माई मैया ताले किस्मत के खोल, किस्मत के खोल ताले, किस्मत के खोल, किस्मत के खोल ताले, किस्मत के खोल मैहर वाली मैया ताले किस्मत के खोल दातिए। चढ़ चढ़ कठिन चढ़ाइयाँ आए, तेरे दर्श की आस लगाए मैया। नाम में नाम तेरा एक है अनमोल, मैहर वाली मैया ताले किस्मत के खोल दातिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खनिज देव चौहान की आवाज़ से हालांकि मैं पहले से भी रूबरू हूँ, और ख़ासतौर पर जब बात होती है देवी भजनों की, नवरात्र जब आता है तब खनिज बहुत ही सुरीले हो जाते हैं। माँ की ऐसी कृपा उनके गले पर है। कुछ और जो फेवरेट गीत खनिज आपके रहे हैं, जो बचपन से आप अभी तक गा रहे हैं? आप 8 साल की उम्र से गा रहे हैं और लगभग 28 साल आपको हो चुके हैं गीत गाते हुए। कुछ ऐसे गीत जो आपके हृदय के बहुत करीब हैं? भजन? हाँ, बिल्कुल जी, भजन ही। जो मैं 8 साल की उम्र में जो सबसे पहले एक भजन गाया था, बगराजन महारानी, और माँ की ऐसी कृपा हुई, शायद वही कृपा अभी तक चल रही है और संजो कर रखा है माँ की इस कृपा को। तो वो गीत बहुत मेरा पसंद किया था। जनता जनार्दन ने सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुनाइए सुनाइए। बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी, बघराजन महारानी माँ की मड़िया सुहानी, माँ की मड़िया हे माँ की मड़िया सुहानी। छतरपुर की शान भवानी, छतरपुर की शान भवानी, बुंदेलों की आन भवानी, मैया है वरदानी माँ की मड़िया सुहानी, मैया है वरदानी माँ की मड़िया सुहानी, माँ की मड़िया हे माँ की मड़िया सुहानी। बहुत बढ़िया छोटू।
अच्छा ये बताएं खनिज कि जब गायकी का शौक लगा जब आपकी उम्र 8 साल थी जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे इस हुनर में इस शौक में इतने डूब गए कि लगा कि इसी को करियर बनाना है? जी, शुरुआत में ऐसा हुआ कि आराध्य तो मैं बचपन से था माँ बगराजन का, बांके बिहारी, और पूरा घर हमारा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो बस जब भजन हमने गाना शुरू किया तो एक अजीब सी उत्सुकता, एक उमंग, एक आनंद की अनुभूति अंदर जागी हमारे। तो ये लगा कि यही एक रास्ता है जो ईश्वर तक जोड़ सकता है। उस समय ये हमारे पास चिंतन करने का, मनन करने का बुद्धि नहीं थी हमारे पास, मगर जैसे जैसे बढ़ते गए तो एक ललक बढ़ती गई और भक्ति संगीत की ओर एकदम रुख होने लगा हमारा। तो फिर धीरे धीरे करते हुए यहाँ भजन, वहाँ जहाँ भी भजन होता था तो कई बार तो पापा साहब की डांट खाई है और दाऊ सब लोगों की मार खाई है कि कहाँ जा रहे हो, मगर छुप छुप के जागरणों में जाना, देखना, और वो अलग ही स्मृति, अलग ही अनुभूति थी वो। तो मतलब पहले शौक था, फिर वो भक्ति बनी और बाद में पेशा बन गया। जी जी जी। अब जो है ऐसी को पेशेवर अंदाज में आप करते हैं। कहाँ कहाँ देश भर में किन किन लोगों के साथ आपने काम किया है और क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बताएं। सर्वप्रथम पहले तो यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद मैंने मुंबई का रुख किया था। तो वहाँ पर जो 2021 वर्ल्ड कप आया था उसके लिए, मगर कुछ कारणवश वो डिले हो गया, कुछ ऐसी समस्याएं आई, तो उसमें मैं आपको गीत भी सुनाऊंगा। तो उसमें कुछ समस्याएं आई, उसमें जावेद अली साहब और हमारे कुमार शानू जी और सोनू निगम जी ने भी उसका रीमेक गाया था, मैंने भी गाया था। अच्छा। ये मुझे बहुत सौभाग्य मिला था और उसका टाइटल था टीम इंडिया ले ले 100 करोड़ का दिल। अच्छा। 100 करोड़ का दिल उसका टाइटल था और रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद कुछ समस्याएं आ गई लॉन्चिंग के लिए। अच्छा जी, तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। पहले किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था 2020 में, मगर वो उस टाइम का फॉर्मेट आज। क्या गीत था वो, थोड़ा सा गुनगुनाइए ना। और ये मोटिवेशन सॉन्ग था भैया, आपको बताऊं, ये मोटिवेशन, इंडिया का मोटिवेशन करने के लिए 2020 वर्ल्ड कप का। देखेगा सारा जमाना जिनका ये कारनामा, इस जमी से फलक तक होगा जिनका निशाना, बढ़ रहे हैं कदम ये मंजिलें चूमने, धड़कनों में नशा है सब लगे झूमने, चहक फूल सा महक पंछी सा और रंगों सा खिल, टीम इंडिया ले 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 तू 100 करोड़ का दिल। ये मोटिवेशनल सॉन्ग हम लोगों ने किया था। ये इसी का वर्जन फिर उसके बाद की यात्रा कैसी रही? उसके बाद अचानक सडनली हमारी दादी जी का देहांत हो गया तो आना पड़ा। उसके बाद मैं दोबारा रिटर्न मुंबई गया तो सारेगामापा प्रथम विश्व युद्ध में उसमें भी सिलेक्ट हो गया था। जो राजा हसन जी को आपने सुना होगा, सारेगामा में, वो मेरे साथ में हम लोग कॉन्सर्ट में उसी में एंट्री हुई। जी जी, साथ में ही काम करते। फिर आप रविंद्र जैन के साथ भी लंबे समय जी जी, दादू के साथ में रहा और 2 हम लोगों ने एक अयोध्या का कार्यक्रम किया और एक मुंबई का पालीना का, जहाँ दादू का निज निवास है। उसके बाद दादू का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो सडनली ये ऐसी समस्याएं आती रही, मगर कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, आप शोज जो करते हैं वो आमतौर पे देवी भजन जो कार्यक्रम होते हैं, जो जगराता होता है, उसमें शामिल होते हैं, लेकिन मैंने कई जगह आपको सुना है आप फिल्मों के गीत भी बड़े खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। जी। एक गीत मुझे बहुत प्यारा है जो फिल्म केसरी से आपने गाया था, उसको हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। जी ज़रूर, और पेश करता हूँ 4 पंक्तियाँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मेरा फेवरेट था, तो इसके लिए मैं खुद शुक्रिया कहूँगा। खनिज, आखिरी सवाल कि जो नए बच्चे आ रहे हैं जी इस विधा को सीखने के लिए जी, इस फील्ड में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही देना चाहूँगा अंकुर जी कि गुरु बिनु होत ना ज्ञान। जब भी हम किसी को अपना गुरु बनाएं तो बहुत सोच समझ के परख के, और इसके लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ हमारा पूरा समर्पण उस चीज़ में हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ एक ना एक दिन रंग लाती है। तो यही है कि रियाज, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। हम लोगों को भी समय नहीं मिल पाता है, कंटिन्यू कार्यक्रम रहते हैं, मगर जो अंदर एक चलता रहता है रिवीजन कि जैसे कोई भी गीत मन में आया कि बहुत अच्छा है, सुंदर है, इसको परफॉर्म करना है, तो काम कोई भी चलेगा, सांसारिक काम कोई भी चलेगा, आंतरिक दृष्टि से वो चलता रहता है। तो जी, अंतःकरण से और मेहनत सर्वप्रथम है, मेहनत करेंगे तो जीत। बहुत सही मंत्र खनिज ने दिया है। खनिज देव चौहान हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश की उभरती हुई आवाज़, जाने माने सिंगर। उन्होंने कहा कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। इस मुलाकात में हम उनसे इतनी ही बात करेंगे, लेकिन उनसे ढेर सारी चर्चा आगे भी हम करते रहेंगे। खनिज देव चौहान का एक खूबसूरत गीत इन दिनों आया है जो नवरात्र पर हर पंडाल पर धूम मचाने के लिए तैयार है। खनिज देव चौहान आपके आसपास आपके उत्सवों की भी शान बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस आवाज़ को आप भी सुने, इसलिए हम खनिज का नंबर इस कार्यक्रम में नीचे चला रहे हैं ताकि आप उनसे बात कर सकें और अपने आयोजनों में उन्हें शामिल कर सकें। आज की मुलाकात के लिए खनिज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी। नमस्कार।